हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब लेक्चर 2 ऑफ वेक्टर। लेक्चर 1 में वेक्टर मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया। बहुत सारी बेसिक चीजें बताई हैं जिनको हम वेक्टर में यूज करने वाले हैं, है ना। लेकिन पॉलीगन लॉ के बाद बहुत ज्यादा उसके ऊपर हमने काम नहीं किया। कोई बात नहीं, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। बहुत ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करनी है। और बहुत सारी जो छोटी छोटी बेसिक चीजें बताई उसमें एक चीज रह गई है, वो यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए यूज टू है। मैं 90 से कम और 90 एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, इसके लिए यूज टू है। दो और एंगल्स में हम इंटरेस्टेड होंगे अब, 37 डिग्री और 53 डिग्री। ठीक है, ये दो ऐसे एंगल्स हैं, इनका हम और यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको ध्यान कर लें। क्या है ये? जैसे मैं एक फोटोग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल की, और आपको यहीं से बात पकड़ लेनी है। ये एंगल अगर 37 है और ये एंगल अगर 90 है, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। ठीक, और यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये है 3 लैम्डा, ये है 4 लैम्डा और ये है 5 लैम्डा। ठीक है, और ये जो हमने बनाया ना यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। ये फोटोग्राफी आप याद कर लीजिए, सारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये फोटोग्राफ आप याद कर लेंगे अगर, तो आपका सारा काम हो जाएगा, है ना। जैसे अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट 37, ठीक, तो देखो 37 कौन सा मैंने एंगल सेलेक्ट किया, ये। अब इसमें कॉट चाहिए। कॉट क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/3। ऐसे ही कॉसेक पूछे, सेक पूछे, या जो भी पूछे, हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये दो एंगल और आपको याद करने हैं, बाकी आपको याद है। ठीक है, बाकी आपको याद है, ये दो एंगल आपको और याद करने। ठीक है ना, चलिए तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। हम्म, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर के रूल्स में जो पहली बात है जो सिखानी है आपको, वो है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा लॉ? पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ ऑफ, ये एक ही रूल में बता रहा हूँ, इसी से सारे सवाल हो जाएंगे। और वेक्टर का आपको एक फॉर्मूला याद है ना, √a² + b² + 2ab cos, वो भी यहीं से आता है, यहीं से सब कुछ है। वेक्टर एडिशन का यही एक रूल है, यही सीखना। तो पॉलीगन लॉ क्या कहता है, पॉलीगन लॉ क्या कहता है, ये सीखना है हमको। ठीक है, तो चलो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि कई सारे वेक्टर हैं। फॉर एग्जांपल एक ये वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है ना। एक ये वेक्टर है, बी वेक्टर, ठीक है। एक ये वेक्टर है, सी वेक्टर, ठीक। एक ये वेक्टर है, डी वेक्टर। बहुत सारे वेक्टर हैं। और किसी ने कहा कि इन सारे वेक्टर्स को जब हम जोड़ते हैं, किसको? ए वेक्टर को, बी वेक्टर को, सी वेक्टर को और डी वेक्टर को, इसको हम जब जोड़ते हैं तो हमारे पास एक जो वेक्टर आता है उसका नाम रखा गया रिजल्टेंट ऑफ एबीसीडी। ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है कि ये आर वेक्टर कैसा होगा, ड्रॉ करके दिखाओ भाई। ए बना हुआ है, बी बना हुआ है, सी बना हुआ है, डी बना हुआ है, आर भी बनाओ, ऐसा बोला गया। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं देखो इसको ऐसे सोचो। तो पॉलीगन लॉ है वो कहता है कि जब आपको वेक्टर एडिशन बोला जाए तो पहली बात तो ये कि किसी को भी पहला दूसरा तीसरा वैल्यू ले सकते हो। आपको जरूरी नहीं है पहला ए ही है और दूसरा बी है, ऐसा नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर ए बी सी डी के हिसाब से ही चल रहा हूँ सीरियली, लेकिन आप किसी को भी पहला, किसी को भी दूसरा, किसी को भी तीसरा ले सकते हो। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ पॉलीगन लॉ क्या है, पहले फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ करिए। किसको फर्स्ट लेना है? किसी को भी, फर्स्ट वेक्टर को। अब फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल को बनाइए। देखो ये हो गया ए वेक्टर, ठीक है, और इसके हेड से सेकंड वेक्टर का टेल हो गया, ये हो गया बी वेक्टर। वेक्टर को जब आप ला के यहाँ रख रहे होंगे तो पैरेलली शिफ्ट करना है, रोटेट नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, बी वेक्टर। अब इसके बाद सी वेक्टर, बी वेक्टर के हेड से सी वेक्टर,
तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल अल्टरनेटली आते जाएंगे। देखो इसका हेड आया, उसका टेल आया, फिर हेड आया, फिर दूसरे का टेल आया, हेड आया दूसरा। सी वेक्टर, डी वेक्टर कैसा आएगा, डी वेक्टर आएगा ऐसा, ये हो गया डी वेक्टर। तो ये जो आपने डायग्राम बनाया ए बी सी डी करके, इसमें मैं कह रहा हूं दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट जहां से आपने डायग्राम बनाना शुरू किया, एंड दिस इज द फिनिश पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिश पॉइंट तक जाने का एरो के माध्यम से एक रास्ता है, ए बी सी डी ये रास्ता है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिख दिया। और एक सीधा रास्ता है ऐसा स्टार्टिंग से फिनिश तक जाने का, और इसको हमने लिख दिया आर वेक्टर। कोई कहीं से जा नहीं रहा बेटा, वो तो ऐसे ही बताया मैंने कि ध्यान रहे आपको। तो इसको हम बोलते हैं आर वेक्टर। अब कई लोग कहते हैं सर आर वेक्टर आपने बना दिया, इसकी लंबाई कितनी हो, कितना मैग्नीट्यूड, तो अब उसके लिए क्या करो, नाप लो, इसको नाप लो। कैसे नापोगे, तुम्हारी मर्जी, स्केल से नाप लो, नई स्केल से हो सकता है, ज्योमेट्री सॉल्व कर लो, निकालो, कैसे भी करके इसको मेजर किया जा सकता है। बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि एक वेक्टर है ऐसा, ए वेक्टर, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड जो दिया है वो है 5। फिर ये है बी वेक्टर, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो भी 5 है। ठीक, फिर ये है सी वेक्टर, और सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो है 10, 10 सॉरी। और ये कहता है ये वाला जो एंगल है ना, ये 37। कह रहा है लेट अस फाइंड आर वेक्टर इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, तो कह रहा आर वेक्टर बताओ, तो मैं कह रहा हूं भाई मेथड पॉलीगन लॉ में जो पढ़ा लगा देते हैं। मैंने पहले बनाया ए वेक्टर, तो ए वेक्टर ऐसा बन गया। ए वेक्टर की लंबाई बताओ कितनी होगी, 5। फिर बनाया बी वेक्टर, बी वेक्टर ऐसा बन गया, बी वेक्टर की लंबाई बताओ कितनी होगी, 5। अब देखो मेरी एक बात सुनना, सी वेक्टर को बनाने से पहले एक काम कर लो अगर, तो काम आसान हो जाएगा। यहां से एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर लो, और ये एक बना लो क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। और जब भी नापने जाओ ना, तो एरो एरो मत देखो, नापते समय एरो नहीं देखना है, वो तो वेक्टर ड्रॉ करते समय देखना है। तो ये जो है, ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये है सी। तो हमने लेक्चर 1 में देखा, ये अगर 10 है तो एंगल के साथ वाली साइड हो जाएगी 10 cos 37, और ये क्या हो जाएगी 10 10 इंटू साइन 37। अब 10 cos 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 37 की वैल्यू उससे देख लो जो अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, एक फोटो बोला ना याद करने के लिए, 4/5 क्या आ गया 8। 10 sin 37, 10 इंटू 3/5 कितना आ गया 6। ये 8 6 मैंने क्यों नापा है, क्योंकि यहां जब मैं सी को बनाऊंगा ना, तो देखो सी का ये वाला, ये 90 है, तो सी का ये वाली लेंथ जो है वो 8 है। अच्छा ये लेंथ कितनी है 5। इसका मतलब है जो सी वेक्टर है एक्चुअल में वो थोड़ा ऐसा है, मैंने भले ऊपर छोटा बना दिया हो, नीचे मैं सही बना रहा हूँ कि बड़ा होगा थोड़ा सा। क्यों ऐसा बड़ा होगा, क्योंकि अगर मैं यहां से एक ऐसे ज्योमेट्री बनाऊं, डॉटेड लाइन ड्रॉ करूं ऐसा, और ऐसा ड्रॉ करूं, ऐसा सीधा है बेटा, ऐसा ड्रॉ करूं, ये 90 बना दूं, तो ये वाले की लंबाई कितनी होनी चाहिए, इसकी लंबाई 8 होनी चाहिए, और इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, इसकी 6 होनी चाहिए। अब तुम देखो ये 5 है ना, यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो उससे बड़ा होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट, और ये हो गया फिनिश पॉइंट। ध्यान से देखना। अच्छा कोई ये भी कंप्लेन कर सकता है कि सर आप ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे हैं हमको, इसमें इतना फास्ट क्यों जा रहा है। बेटा फास्ट इसलिए जा रहा है क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, तुम स्लो कर लो। कैसे, पॉज करो, सोचो, फिर प्ले करो, फिर पॉज करो, फिर सोचो, फिर प्ले करो। मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो देखो इसको आगे बढ़ाया जाए ऐसा, और इसको आगे बढ़ाया जाए ऐसा, ये राइट एंगल बन रहा है। क्यों, मैं चक्कर में हूँ, राइट एंगल के अलावा कुछ आता नहीं है, तो वही ढूंढ रहा हूँ। तो देखो, देखो जरा, ये कितना लंबा है बताओ, ये कितना है, ये मुझे लगता है समझ रहे होगे 3 है। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक कितना था 8 था, कहां से पता लगा, यहां से पता लगा, तो ये 5 है तो ये 3 हो जाएगा। अच्छा ये कितना है 5 5 है ये, और ये कितना है
6 है ये, बोलो भाई 6 कहां से आया था, यहां से आया था। तो 6 और 5 11। अब क्या किया जाए, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ लो। कौन सा राइट एंगल की बात कर रहा हूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला, ये पकड़ लो। यही तो आर वेक्टर है। आर वेक्टर की आपको लंबाई निकालनी है, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, बोलो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट किसका, बोलो कितना है ये 8। ये आर वेक्टर थोड़ी है भाई, गड़बड़ बात हो गई। ये आर वेक्टर नहीं, आर कहाँ था, ये डार्क वाला था ना आर, तो आर का मैग्नीट्यूड ये आर वेक्टर था, लिख देता हूँ यहाँ पर, गड़बड़ है। ये आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर है ना। तो आर वेक्टर में ये कितना है 3 और ये कितना है 11, 3 और 11, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया, बोलो ये हो गया 9 और 121, 9 प्लस 121 अंडर रूट कितना आ गया 130 अंडर। ये हो गया आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ में आई, मेथड समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन एक बार और आप चेक कर लेना इसका। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, ए बनाया 5, ये बी बनाया 5 नीचे की तरफ बनाया, फिर सी बनाया, तो सी की लंबाई 10 थी, तो 10 कॉस ये 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखो ये जो सी बनाया ये सी वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। सी की लंबाई क्या है 10, कितनी है 10, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 6, तो इसमें 5 जोड़ दो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इस आर वेक्टर की लंबाई, ये वाले की लंबाई निकाली मैंने, कैसे आएगी 3 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। समझ में आ गया क्या, आ गया होगा भाई। आगे चलते हैं, एक और चीज सिखानी है, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या है, ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या है, एंगल। ध्यान रखना, अभी हमने सीखा था पॉलीगन लॉ, उसमें क्या करते हैं हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल कंबाइन करते हैं। और ये जब हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बोलते हैं ना, तो ये है ए वेक्टर और मान लो ये है बी वेक्टर, ये एंगल दिया हुआ है 45 मान लो। अब तुमसे अगर कोई कहता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ, क्या कहता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। ठीक है, तो अगर ए और बी के बीच का एंगल बताना है, तो हमें क्या करना है, हमें टेल टू टेल कोइंसाइड करना है। कैसा करना है, टेल टू टेल, है ना, हेड टू हेड करोगे तो भी वही आ जाएगा, टेल टू टेल कोइंसाइड कर दो। ठीक, अच्छा पॉलीगन लॉ में क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड वेक्टर का टेल, सेकंड वेक्टर का हेड, थर्ड का टेल, एक वेक्टर के हेड से दूसरे, एक का हेड दूसरे के टेल से, यहाँ टेल टू टेल ज्वाइन किया। उसके बाद जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, तो एक मुझे ये एंगल दिख रहा है कि एंगल, दोनों में से कोई भी तुम एंगल लेके काम करोगे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैं यही प्रेफर करता हूँ हमेशा, छोटा है। तो ये एंगल थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या आ गई, तुम बी को यहाँ रख के देखो, बी को यहाँ रखो, तो ये वाला एंगल निकाल रहा हूँ ना थीटा, यही तो आया, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये थीटा कौन सा है, यही वाला है। ये 45 है और ये पूरा एंगल होता है 180, तो ये थीटा कितना आ गया 135। इसका मतलब है अगर कोई कहता है ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो वो एंगल कहलाएगा कितना 135। कितना कहलाएगा बेटा 135 कहलाएगा। ठीक है, तो ये था आपका लेक्चर 2। लेक्चर 2 में मैंने प्रैक्टिस नहीं कराई है, मैंने बेसिक रूल बताया है, प्रैक्टिस तो मैं अभी भी अपने रेगुलर क्लास में करा ही रहा हूँ आपको। ठीक है ना, तो आप इस रूल को लेकिन ध्यान रखिएगा, जितना सिखाया है उतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगर यहां तक की बात आपको समझ में आई, यू शुड मूव टू लेक्चर 3। थैंक यू।